बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए इंतहाई तशवीशनाक खबरें इस वक्त पाक भारत बॉर्डर से आ रही हैं और भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन में दरअंदाजी की कोशिश किस तरह से नाकाम बनाई गई और रात गए किस तरह से LOC मैदान जंग बन चुका है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं, इस वक्त हमारे जो सिक्योरिटी जराए हैं वो इस वक्त हमें क्या बता रहे हैं, और इसके साथ ही साथ भारतीय मीडिया पर इस वक्त आप कह सकते हैं कि वो जो उनका एक जंगी माहौल होता है वो उन्होंने वहां पर बना दिया हुआ है और इस सब के अंदर वीडियोस की भरमार है। शदीद झड़पें हुई हैं और भारतीय साइड पे क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ा है भारत को, और बुज़दिल दुश्मन हमेशा की तरह किस तरह से रात की तारीकी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की सरजमीन में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आई हैं, जो कंफर्म खबरें हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और सोशल मीडिया जो है वो भी इस वक्त भरा पड़ा है। मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त पूरा एक वीडियोस की भरमार है और जारी बात है आम लोग भी हैं। और ये जो LOC है, LOC को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ आप समझें कि पाकिस्तान बिला इश्ताल फायरिंग कर नहीं सकता। मकबूजा आबादी जो है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह नहीं किया जा सकता। उसकी मैं आपको एक बड़ी बुनियादी वजह बता देता हूँ कि क्यों पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के रेंजर्स को, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो हमारे तैनात एहलकार हैं उन्हें मुश्किलात दरपेश होती हैं। और भारत के लिए बड़ा आसान है। भारत के लिए इसलिए आसान है कि वो बिला इश्ताल बगैर देखे वो फायरिंग करता है, मोटर गोले बरसाता है और सब कुछ जो उसने करना होता है करता है, क्योंकि आगे चाहे सिविलियंस को नुकसान पहुंचे, आज़ाद कश्मीर के बासियों को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान के शहरियों को नुकसान पहुंचे, एक अनप्रोफेशनल आर्मी होने का वो सबूत देते हैं, लेकिन उनके लिए वो बराबर है पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाए। अब मकबूजाबादी जो है, पाकिस्तान की फौज को अगर जवाब देना पड़े हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि मकबूजाबादी में जो कश्मीरी हैं वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो एक चीज है, जारी बात है। तो हमें बड़ा एक टारगेटेड किस्म का जवाब देना पड़ता है। दुश्मन की फिर जो बंदूकें हैं उनको भी खामोश करवाना जरूरी होता है, और उसके साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ देख के बिला इश्ताल नहीं। तो अब सियालकोट का गांव है उमरा वाली, उसमें हालात कशीदा हैं। इंडिया की जानिब से शदीद शेलिंग की इतलात आई और उमरा वाली गांव पाकिस्तान का आखिरी गांव है और इसके बाद इंडिया का जो बॉर्डर है वो शुरू हो जाता है। और इस वक्त सोशल मीडिया जो मैं देख रहा हूं उस पर मुकम्मल तौर पे इस वक्त वीडियोस जो हैं वो मोटर गोलों की और गोलाबारी जो है उसकी आ रही हैं, और कुछ तस्वीर भी आई हैं जिस सब के अंदर जो बताया ये जा रहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर, और मुझे साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी रिसीव हो रही हैं। और इस वक्त लोग जो हैं, शहरी जो हैं, वो वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं कि ये जो मामला है ये इस तरह से वो जो आपके गोले हैं, शेल्स हैं, उनकी भी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं। अब भारत जो है उसके अंदर क्या रिपोर्टिंग हो रही है और ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमारे जराए हमें क्या बता रहे हैं, लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स मेरे तक पहुंची हैं जो मैंने खास तौर पर हासिल की, और क्या भारत की कोशिश थी, उस पर आते हैं। लेकिन पहले बताता हूं मैं आपको कि भारत इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है। और जारी बात है ये हमेशा से यही करते हैं कि ये पहले फायरिंग करते हैं और बाद में कहते हैं कि जी हम पे तो फायरिंग हो गई, हमारी तो सीज फायर की पाकिस्तान ने वायलेशन कर दी, और सीज फायर जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद ये एक बड़ी झड़प, जिसे आप झड़प कहते हैं, छोटी मोटी, ये भारत की तरफ से इससे पहले भी सीज फायर वायलेशंस हुई हैं और इसका पाकिस्तान बरमला इजहार भी कर चुका है, लेकिन ये लेटेस्ट है। मैं आपको भारतीय मीडिया सुनवा देता हूं, आप जरा सुने भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। इसी बीच में बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू के अरनिया सेक्टर में सीजफायर उल्लंघन किया गया। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से देखिए फायरिंग की गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने BSF पोस्ट पर गोलीबारी की है। फरवरी 2021 के बाद पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। सीमा पार से 2 साल 7 महीने बाद ये सीजफायर का उल्लंघन किया गया, जो बार बार पाकिस्तान की ओर से किया जाता था। अब एक बार फिर से अरनिया सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। BSF की जो पोस्ट थी वहां पर गोलीबारी पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। BSF पोस्ट पर गोलीबारी पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से की गई। फरवरी 2021 में देखिए सीजफायर उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था और अब एक बार फिर से सीमा पार से 2 साल 7 महीने बाद सीजफायर तोड़ा गया है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना
कि भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। भारतीय मीडिया कह रहा है, और वो हमेशा से यही कहते हैं और उनकी बात कौन मानेगा। ये भारतीय मीडिया का इल्ज़ाम है और भारत का भी ये स्टांस है। इस वक्त सूरत हाल क्या है कि ANI जो भारत की न्यूज़ एजेंसी है वो रिपोर्ट कर रही है कि 2 इंजर्ड BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है पर्सनल वर ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल इन जम्मू। इनके 2 जो BSF के जवान हैं भारत के, उन्हें बुलेट इंजरीज लगी हैं। पाकिस्तान रेंजर्स पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी इन्होंने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है BSF के ट्रूप्स के ऊपर। ऑल्दो ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि LOC के जो करीब कुछ इनके गांव हैं ये उन्हें भी वेकेट करवा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हरकत तो की है। और भारत ने ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग क्यों की है उस पर भी आ जाते हैं। इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज़ है वो भी कह रहा है कि इंडियन आर्मी सोल्जर हैज बीन इंजर्ड इन एन अनप्रोवोक्ड पाकिस्तानी स्नाइपर फायर अलोंग द LOC। अलबत्ता ये जारी बात है, इनकी जख्मी होने की इत्तलात तो हैं, इनके 2 BSF के और 1 भारतीय फौज के जवान की, लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूं। भारत ने बेसिकली एक सीज फायर की वायलेशन की है पाकिस्तान की, और सीज फायर की वायलेशन नहीं सिर्फ इन्होंने की। अच्छा, जम्मू की वर्किंग बाउंड्री पर भारत की तरफ से पहले बिला इश्ताल फायरिंग की गई, शेलिंग की गई। उसके बाद जब पाकिस्तान के रेंजर्स ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जब उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके बाद जाहिर बात है कि ना सिर्फ उनकी बंदूकें जो हैं वो खामोश हुई, ना सिर्फ उनके गोला बारूद जो है वो अचानक ऐसे जैसे बिल्कुल वो भारत खामोश हुआ, लेकिन ये शरारत जो है ये एक बड़े तूफान का पेशखेमा भी साबित हो सकती है। इस हवाले से मेरे पास जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपको कहा था कि आपके सामने रखूंगा और जो मैंने कुछ सोर्सेज से डिटेल्स कंफर्म की हैं, भारतीय फोर्सेज ने वर्किंग बाउंड्री के जफरवाल सेक्टर सियालकोट में सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्ताल फायरिंग कर दी, जबकि क्वाड कॉप्टर से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। बेसिकली ये जो क्वाड कॉप्टर है भारत की तरफ से, ये एक तरह का ड्रोन जो होता है, ये पाकिस्तान की सरजमीन में घुसाने की भारत ने कोशिश की। अब ये किस पर्पज के लिए था, ये यहां पर जारियत के लिए था, ये यहां पे जासूसी के लिए था, या ये भारत की कोई शरारत थी, जो भी था जाहिर बात है ये एक वायलेशन है। और भारत ने सबसे पहले तो पाकिस्तान की सरजमीन में अपना क्वाड कॉप्टर जो है, या फिर ये भी होता है कि ये जो दूसरा मुल्क है उसकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने का भी एक तरीका होता है ना, जरा घुसा के देखें तो सही जाग रहे हैं कि नहीं, अगले जाग रहे थे। और अगलों ने क्वाड कॉप्टर जो है पाकिस्तान की सरजमीन में जो दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उस क्वाड कॉप्टर के दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने वर्किंग बाउंड्री के जफरवाल सेक्टर सियालकोट में क्वाड कॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनने के बाद सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्ताल फायरिंग की। यानी पहले इन्होंने क्वाड कॉप्टर घुसाने की कोशिश की, जब वो नाकाम हुई कोशिश तो उसके बाद इन्होंने सीज फायर वायलेशन कर दी। पाकिस्तानी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके क्वाड कॉप्टर ड्रोन की दरअंदाजी की भारतीय कोशिश को नाकाम बनाया, और भारतीय फोर्सेज ने क्वाड कॉप्टर की दरअंदाजी की नाकामी को कवर करने के लिए पाकिस्तान की पोस्ट्स पर और पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर बिला इश्ताल फायरिंग शुरू कर दी। और इस सब के अंदर बिला इश्ताल फायरिंग पर पाकिस्तानी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय जारियत जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस सब के अंदर भारतीय फोर्सेज ने जफरवाल सेक्टर में क्वाड कॉप्टर की कोशिश जो है, जैसे ही वो उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन में क्वाड कॉप्टर दाखिल कराने की कोशिश की, उसके बाद इस कोशिश को नाकाम बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर भारत जो है उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि जो मौके पे ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सरहदी इलाकों में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मसाजिद में ऐलानात जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी कैंप कायम किए जा चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों से नकल मकानी का सिलसिला जो है वो भी शुरू है। यानी इस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर दुश्मन है ना, बुज़दिल दुश्मन है, इस तरह की हरकतें, छोटी हरकतें करता है। और इस सब के अंदर दुआ हमारी हमेशा से यही होती है कि अमन कायम हो पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी जब इन्होंने दाखिले की कोशिश की थी तो अभिनंदन, इन्हें याद होगा, आज तक इन्हें वो फैंटास्टिक चाय का कप जो है पाकिस्तान की चाय नहीं भूली होगी। और ये वो चीज होती है जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम, 25 करोड़ पाकिस्तानी यूनाइटेड थे, यूनाइटेड हैं और यूनाइटेड रहेंगे। 250 मिलियन पाकिस्तानी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल थॉट्स, एनीथिंग, पाकिस्तान जो है इस सब के अंदर आपको पता है कि एक है। और मैं इन चीजों के ऊपर सोशल मीडिया पे कुछ
कुछ लोग सियासी रंग, मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। और जो पाकिस्तान की बका का मामला है उसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस जो हैं वो जाग रही हैं और दुश्मन को ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अब यहाँ पे खतरा है। और ऑब्वियसली इमरजेंसी कैंप्स जो कायम किए गए हैं, मसाजिद में जो ऐलानात हो रहे हैं, और इसके साथ ही साथ कुछ इलाकों से लोगों की नकल मकानी का जो सिलसिला है, ये इस जानिब इशारा है कि पाकिस्तान ऑब्वियसली जब आपका पाला एक कमजर्फ दुश्मन से पड़े तो आपको फिर एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। तो अल्लाह बेहतरी करे, हम भी जाग रहे हैं और हमारा मुल्क भी जाग रहा है, पाकिस्तान भी जाग रहा है। और इन्हें मुंह तोड़ जवाब पहले भी मिलता था, मुंह तोड़ जवाब अब भी मिलेगा। अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, वी वांट पीस, लेकिन अमन को कभी भी हमारी कमजोरी ना समझा जाए, यही हमारा हमेशा से मैसेज रहा है। और इन्होंने इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें की, इंशाल्लाह इस मर्तबा भी इनकी ये कोशिशें जो हैं ये नाकाम ही होंगी और इन्हें नामुराद लौटना पड़ेगा। जैसे आज इनके क्वाडकॉप्टर को नामुराद लौटना पड़ा और फिर उस अपने ब्लंडर को, उस जो इन्होंने मैसअप की सिचुएशन, उसे कवर अप करने के लिए इन्होंने एक और ब्लंडर किया। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ बिला इश्ताल फायरिंग कर दी। पाकिस्तान की फोर्सेज ने बिल्कुल टारगेटेड इन्हें जवाब दिया और इनके जो लोग पाकिस्तान की सरजमीन पर, आम शहरियों को उस साइड पे, भारतीय साइड पे कुछ नहीं, लेकिन इनके जो 2 बीएसएफ के जवानों की खबर आ रही है, एक भारतीय फौज के जवान की खबर आ रही है, उन्हें बिल्कुल वो जो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रहे थे अपनी साइड से खड़े होकर, उन्हें जरूर जवाब दिया गया है, भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। और ये अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इसके बाद मजीद भी इस पर आपको अपडेटेड रखेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।